हसना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये कल से आज तक क्या एक माजरा रहा? जो कॉन्फिडेंस का इजहार था वो हमारे टॉक शोज़ के अंदर भी था कि नंबर्स पूरे हैं, और मौलाना साहब के हवाले से भी हुकूमत किसी खदशे का शिकार बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही थी। सो ये मिसकैलकुलेट हो गया उनसे सारी चीज़, या फिर ये एक वही तसलसल था जो खान साहब के दौर में भी कानून साजी के हवाले से कोई और ही तरीक़ाकार था, इनका एतमाद भी किसी और ही तरीक़ाकार के ऊपर था? मेरा ख्याल है कि कैलकुलेशन ठीक नहीं रही, ख़ासकर मौलाना साहब के हवाले से कि जी मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे, और ज़्यादा इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनकी हर तरह से भी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इस निज़ाम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस निज़ाम की गारंटी चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं। 13 जनवरी से लेके जितने फैसले आप देख लें, अब वो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वो उनको अब मौजूदा हालात के साथ ईज़िली एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्या क्या वजूहत थी, किस बेस पे वो फैसले थे। तो अब मेरा ख्याल है कि जो मौलाना फजल रहमान ने पोजीशन ले ली कि जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं मानी जाएगी, और दूसरा जो मामला है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज बढ़ाना, वो तो सारे मान गए जी, हुकूमत भी। अब जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो एक ऐसा काम किया जा रहा है, और जिस तरीके से हुकूमत वो जजेस की पहला चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म जो है वो करेगा, प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन से, यानी हुकूमत करेगी। जजेस जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगे आए जाएंगे, वो जो चीफ जस्टिस होंगे और हुकूमत मिलके करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात थे, जो पावर थी जुरिडिक्शन पे, वो सारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई। और साथ ही कहा गया कि उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की जो एज है रिटायरमेंट, वो 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज भी बन सकता है, रिटायर्ड जज भी बन सकता है। तो इससे बड़ी जो है वो इसको आज़म तारिर साहब ने आज एक्सप्लेन किया, ये उम्र की हद 68 जो इस आईनी कोर्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस ब्रेन्स विद गुड बैकग्राउंड वही लोग फिर आईनी अदालत को चलाएं। तो उसके लिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो एप्रीहेंशन है पीटीआई को, वो है कि जी क्या चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, या तो ये हो कि क्लियर हो कि जी वो नहीं। अव्वल तो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अभी मुझे जाफरी साहब से भी आप पूछ लीजिएगा, ये तो सीलियंट फीचर जो आइन का है उसको वायलेट कर रहा है। और जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है, ये तो बज़ाहिर ये है कि अदलिया को कंट्रोल करने का सीन है, और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा अलहदा एक पैरेलल निज़ाम लाया जा रहा है ताकि वो जो अदलिया मौजूदा जो हुकूमत के मकासद हैं वो पूरे किए जाएँ, और अदलिया की तरफ से कोई रुकावट ना हो, और अपने मनपसंद जज अपॉइंट कर दिए जाए।